बद्रीनाथ धाम दर्शन को पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। धाम में की विशेष पूजा अर्चना। दिवाली से पहले धामी सरकार का तोहफा, 6000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन विकल्प का लाभ। पुरानी पेंशन की शर्त पूरा करने के बाद जारी होंगे आदेश। राज्य आंदोलनकारियों ने किया सचिवालय का घेराव। शीघ्र चिन्हीकरण किए जाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। उत्तराखंड में मौसम को बदलने वाला है मिजाज। मौसम विभाग ने जताई बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। बारिश और बर्फबारी से गिरेगा पहाड़ों का पारा। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड कल मनाएगा 23वां स्थापना दिवस। आपको बता दें, स्थापना दिवस के समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हैं और इस बार भव्य आयोजन करने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें, पुलिस लाइन मैदान में होगा मुख्य आयोजन। पहली बार राष्ट्रपति होंगी समारोह में शामिल। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति लेंगी रैतिक परेड की सलामी। पहली बार समारोह में नजर आएंगी झांकियां। परेड में निकाली जाएंगी 8 विभागों की झांकियां। आपको बता दें, उत्तराखंड की उपलब्धियों के बारे में भी फिल्म दिखाई जाएगी। तो भव्य आयोजन, रंगारंग कार्यक्रम कल होने वाले हैं। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा। आपको बता दें, 23वां स्थापना दिवस उत्तराखंड का कल मनाया जाएगा। स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हैं और इस बार भव्य आयोजन करने की तैयारी है। आपको बता दें, पुलिस लाइन मैदान में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेशवासियों को पहुंचने और उनके लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, पहली बार राष्ट्रपति होंगी समारोह में शामिल। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए स्टेट हेड अजय डोंडियाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, 23वां स्थापना दिवस कल मनाया जाएगा, तैयारियां पूरी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड पहुंच चुकी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जो कि कल मनाया जाना है, इसको लेकर के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जो है वो खुद उत्तराखंड पहुंचे हैं और इस दौरान उनका जो बड़ा कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर रहने वाला है। खुद जो है पुलिस लाइन में इस दौरान जो है परेड की भी सलामी राष्ट्रपति लेंगे। साथ ही साथ पहली बार जो है राष्ट्रपति यहाँ पर उत्तराखंड में राज्य स्थापना दिवस के मौके में पहुंच रही हैं। तो काफी ऐतिहासिक जो है इस दौरान यहाँ पर राज्य स्थापना दिवस इस दौरान यहाँ पर रहने वाला है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो अजय, भव्य कार्यक्रम करने की तैयारी है और इस बार जैसा कि बताया जा रहा है कि पहली बार राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं और कई रंगारंग कार्यक्रम होंगे, कई अच्छे आयोजन किए जाएंगे, झांकियां भी निकाली जाएंगी। जी सर, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर ये आयोजन किया जा रहा है, राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन जो है इस दौरान यहाँ पर किया गया है। तो इसमें 8 विभागों की जो झांकियां है इस दौरान यहाँ पर निकाली ली जाएंगी, जिसमें कि उत्तराखंड में किस तरीके की जो उपलब्धियां हैं इस दौरान यहाँ पर की गई हैं, उनको भी जो है इन झांकियों के माध्यम से जो है दर्शाया जाएगा और काफी महत्वपूर्ण जो है इस दौरान ये कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। जी बिल्कुल अजय, तो माना जाए भव्य आयोजन कल होने जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हैं। धन्यवाद अजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिसंबर महीने में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए राज्य में भारी निवेश की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि समिट होने से पूर्व ही धामी सरकार ने 1,24,000 करोड़ के MOU साइन किए हैं, जो ऐतिहासिक हैं। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कांग्रेस इस समिट पर सवाल उठा रही थी, उन्हें आज जवाब मिल गया है और सीएम धामी सीमित संसाधनों के बावजूद भी लगातार कार्य कर रहे हैं और बड़े निवेश लाने में सक्षम साबित हो रहे हैं। इसके लिए सीएम धामी को बधाई। बहुत बड़ी बात है कि उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक जो परिस्थितियां उनके आधार पर अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट की जो कल्पना की थी और कल्पना ने उसको जमीनी धरातल उतारने के लिए हर प्रकार का जो पहले से जो उसके लिए नियोजन की चीजें रहती हैं
उसको धरातल उतारने का काम किया। 1,24,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टर के एमयू साइन हो चुके हैं। तो ये प्रश्न खड़े करना है कि भाई किस नीति के आधार पर हो रहे हैं, ये इन्वेस्टर जो है ये उद्योग लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, ये अभी तक का कांग्रेस का जो नजरिया इस बात को प्रदर्शित करता है कि अच्छे कार्य को भी देखने का समझने का प्रयास कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल होने के नाते नहीं कर पा रहा है। और मैं कह सकता हूं एक बहुत बड़ा कार्य उत्तराखंड के दृष्टिकोण से पुष्कर सिंह धामी जी धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। देश में जहां कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसकी बात राजनीतिक गलियारों में खूब की जा रही है, लेकिन वहीं प्रदेश में चल रहे छात्र राजनीति के चुनाव भी चर्चाओं में हैं, जिसमें कुमाऊं क्षेत्र के सबसे बड़े एमबीपीजी कॉलेज के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए काफी कांटे की टक्कर हुई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रत्याशी सूरज रमोला ने 17 वोटों से निर्दलीय प्रत्याशी संजय जोशी को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। और इसके साथ ही चुनाव जीतने के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को कॉलेज प्रशासन ने शपथ दिलाई। लक्सर के तहसील सभागार में तहसील दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरिद्वार के डीएम धीराज गबरियाल द्वारा शिरकत की गई। कार्यक्रम के दौरान 90 शिकायत सामने आई, जिसमें से कुछ का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया और कुछ शिकायतों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वहीं मौके पर पुलिस विभाग सहित राजस्व विभाग, ऊर्जा विभाग, नलकूप विभाग, पशु चिकित्सा विभाग, चकबंदी विभाग सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर तलब किए गए। मैक्सिमम बताया ना कि आपको की जो शिकायतें आई थी तो पैमाइश को लेके हैं, मेड की समस्या को लेके हैं, तो बहुत सारे मैटर्स ऐसे भी होंगे जो कोर्ट से रिलेटेड होंगे। तो हमने एसडीएम को ये बोला कि एक रोस्टर बना देंगे, जितने भी शिकायतें आई हैं तो रोस्टर के हिसाब से गांव-गांव जाके अपने लेखपाल और कानूनगो को साथ भेज के उसकी पैमाइश वगैरह करा देंगे और मेड फिक्स करवा। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों को मिठाई पर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के निर्देश दिए। हालांकि कई दुकानों पर बिना डेट के ही मिठाइयां बेची जा रही हैं। दिवाली पर साफ सुथरे और गुणवत्तापूर्ण पदार्थों की बिक्री हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग जिले भर में निरीक्षण और छापेमारी कर रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहरी क्षेत्र की कई दुकानों पर निरीक्षण किया और मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी का कहना है कि लगातार कार्रवाई जारी है और सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सैंपल अगर सब स्टैंडर्ड पर पाए जाते हैं तो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने अभी 4 सैंपल हमने जांच के लिए भेजे हैं और 2 नोटिस भी जारी किए हैं वायलेशन होता जो हमारा लाइसेंस वायलेशन है, इसमें कैटेगरी नहीं लिखी गई थी, उस पर नोटिस 2 लोगों दिए गए। और हम लोगों का मेन फोकस है कि जो मिठाइयाँ बने वो स्वस्थ स्थिति में बने और किसी मिलावट की संख्या होने पे हम सैंपल भी ले रहे हैं। और हमारा बाहर से जो गाड़ियों से जो हमारा सप्लाई आ रहा है उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज हमने शहर में, हरिद्वार शहर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा फोकस रहेगा मिठाइयों की दुकानों का, डेयरियों का और रिटेल स्टोर, जो बड़े बड़े रिटेल स्टोर उसका रहेगा। इसमें से हमने एक रिटेल स्टोर से हमने सैंपल लिया है और 3 मिठाई की दुकानों से हमने सैंपल लिया। अभी तक हमने 4 सैंपल जाँच के लिए भेजे और पुलिस की अगर उसमें कोई खामी पाई जाती तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे। चंपावत जिले के खेती खान में 24वें दीप महोत्सव का विधिवत शुभारंभ किया गया। दीपावली पर्व पर ग्रामीण क्षेत्रों में शराब व जुआ जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने दीप महोत्सव का पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने शुभारंभ किया। 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में चित्रकला, कवि सम्मेलन सहित कई आयोजन किए जाएंगे। वहीं खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएंगी। दीप महोत्सव के अध्यक्ष विजय बोहरा ने बताया कि 5 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में जहां विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। उद्घाटन हमारे पूर्व क्षेत्रीय विधायक श्री पूरन सिंह फर्त्याल जी द्वारा किया गया और विभिन्न स्कूलों की झांकियां निकाली गई और हमारा यह दीप महोत्सव 5 दिनों तक चलेगा, जिसमें भिन्न भिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा और हमारे स्कूलों के द्वारा शैक्षिक प्रतियोगिताएं, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन हम करेंगे और दीप महोत्सव में खेल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा और यहाँ पे एक भव्य मेले का भी आयोजन किया गया है जो
सितारगंज और टनकपुर दूर दराज से व्यापारी आए हुए हैं। आप सभी से अनुरोध है कि उस मेले का भी आनंद उठाएं। लोकसभा और निकाय चुनाव के चलते भाजपा नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुट गए हैं। उत्तराखंड में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बीजेपी से जुड़े चंद नेताओं ने मीडिया कर्मियों को भी कार्यक्रम में कवरेज हेतु आमंत्रित किया, लेकिन राज्यसभा सांसद ने इसे निजी बैठक करार दिया। डोईवाला में छात्र संघ चुनाव के बाद माहौल काफी गर्मा गया है। आपको बता दें, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर अभद्रता के आरोप लगाए। मामला इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारी एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस के लोग एबीवीपी का पुतला जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डोईवाला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के पुतला जलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित उनियाल, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अंशुल त्यागी, एनएसयूआई कार्यकर्ता सावन राठौर, शुभम काम्बोज, महेंद्र करतार, आशिक अली, गौरव आदि तमाम लोग मौजूद रहे। आज नहीं है, सिर्फ अभद्रता से, अभद्र टिप्पणी से, साथ में खड़ी लड़कियों के साथ बदतमीजी करना। अगर वो चुनाव जीत गए थे, अपने जुलूस को एक शान से ले जाते, बधाई है उनको बहुत बहुत कि वो चुनाव जीत गए, लेकिन हमारे साथ बच्ची थी, वो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे। मैंने कहा बेटा आप सड़क के उस पार चले जाओ, जहाँ आपका जुलूस है वहां चले जाओ। उसके बाद 70-80 लोग लाठी डंडों के साथ मेरे पति पर, मेरे पे हमला किया। हमने बच्चों को बचाया, किसी ने कोनी मारी। इतनी अभद्रता मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा हाल कभी नहीं देखा भैया। ये कल छात्र संघ चुनाव था डोईवाला का, एक संगठन चुनाव जीता, दूसरे संगठन एनएसयूआई के लोग अपने कार्यालय में बैठे थे आराम से। त्यागी जी वो वहाँ मौजूद थी, अंशुल त्यागी जी, उनके हस्बैंड थे, सभी लोग थे छात्राओं के साथ। तभी एबीपी के कुछ लड़के हैं एनएसयूआई का पोस्टर टांगकर उस कार्यालय की ओर आए। जब इन्होंने उनको बोला कि भैया आप लोग अपना जुलूस निकालिए, शांति जाइए, तो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, छात्राओं के साथ अभद्रता की गई, मारपीट तक की गई, जब उनके कपड़े तक फाड़े गए। और जब हम लोग वहां गए, सब हमारे कार्यकर्ता थाने में पहुंचे कि उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाए, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। जब हम यहाँ आज थाने में पहुंचे तो हम लोगों को पुतला नहीं जलाने दिया गया। मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है, इस देश के लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है कि जो अपना रोष है हम सड़क पर उतरकर पुतला दहन कर। इन दिनों देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं। इस दौरान राष्ट्रपति पुलिस लाइन देहरादून में होने जा रहे राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगी, और इसलिए देहरादून की जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को देखते हुए शहर में सभी व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही राष्ट्रपति के दौरे के बीच व्यवस्था में कोई खलल ना हो, इसलिए शहर में साफ सफाई के साथ सड़कों पर आवारा जानवरों के लिए भी निर्देश दिए गए, ताकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के काफिले में कोई परेशानी ना हो। हमारे जैसे हम लोग हर साल ही पुलिस लाइन में समारोह करते हैं, इस साल भी हम भव्य समारोह वहाँ करेंगे और माननीय राष्ट्रपति महोदया का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है, तो उसी के अनुसार हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। देश प्रदेश में आस्था का बड़ा केंद्र हर की पौड़ी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर स्थानीय लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। हरिद्वार प्रेस क्लब में संवाद कार्यक्रम में पहुंचे हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंशुल सिंह ने लोगों से भ्रमित न होने की अपील की और कहा कि अभी इस प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है और धरातल पर इस प्रोजेक्ट को शुरू होने में अभी समय लगेगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है और इस कॉरिडोर को लेकर प्राइवेट कंपनी बनाई जा रही है, जिसके बाद प्रोजेक्ट को रूपरेखा के साथ तैयार किया जाएगा। साथ ही अंशुल सिंह ने लोगों से अपील की कि कॉरिडोर बनाने के लिए व्यापारियों की दुकानें और मकानों को चिन्हित नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों और व्यापारियों से बातचीत करने के बाद ही फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। कॉरिडोर में उसमें एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हमने बना दी है, जिसमें जो एसीएस हाउसिंग है हमारे वो चेयरमैन है और जो सीईओ हैं कंपनी के वो हमारे सेक्रेटरी हाउसिंग है। और ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स उसमें डिसाइड कर दिए कि कैसे ये रहेगा, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा काम है, तो एक आदमी या एक उसके ज़िम्मे नहीं रहेगा। तो इसको जैसे एक बड़े प्रोजेक्ट को लाते हैं वैसा उसका स्वरूप ले आया है। तो तब हम सारे समूहों से, सारे इंस्टीट्यूशन से बात करेंगे। अभी इसमें कोई डिसाइडेड नहीं है। जब स्टेक होल्डर कंसल्टेशन होगा तब आप लोगों को अपना मत रखना पड़ेगा, तब उसके बेसिस पर ही डेवलपमेंट होगा। जैसे ये डेमोक्रेसी है उसमें पार्टिसिपेटिव डेवलपमेंट ही हो।
कभी उत्तराखंड के हर घर की शान कहलाने वाला कोठार अब लगभग विलुप्त हो चुका है। बता दें कि पुराने ज़माने में अन्न स्टोर करने के लिए कोठार का उपयोग किया जाता था। इसमें गेहूं, चावल, आटा, फल आदि खराब नहीं होते थे। इसे देवदार की लकड़ी से तैयार किया जाता था। पुराने ज़माने में जिस घर में कोठार होता था उस घर को अमीर माना जाता था। इसका हमें कोई पता नहीं कब बना है, बहुत पुराना है। पर हम इस पे वो मानते हैं कि मतलब कोई गंदा काम नहीं करते, कभी गंदी चीज़ नहीं रखती हैं, घी, दूध वगैरह वगैरह, बस उसको हम देवते मानते हैं। बस लगभग हम तो कभी खराब देखी नहीं। यहाँ ठंडा है, यहाँ कीड़ा झेड़ा कोई लगता नहीं है, और अनाज बनाज सारा हमारा वहीं रहता है। जमाने में हम इसको धान और गेहूँ, कोदा, झंगोरा, सभी प्रकार का जो अनाज उत्पन्न होता है उसके रखने के लिए काम आता है। इसमें कभी खराब नहीं होता है। इस पे 9 गांजा है, रखने के लिए अलग अलग 30-40 क्विंटल अनाज आता है इस पे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।